दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने आज एडिट के बारे में बताते हैं। एडिट में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट का अगला जो स्टेप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा होगा होम के बारे में, क्योंकि हमने कल जो डिफाइन किया था वो हमने डिफाइन किया था कंप्यूटर के बारे में, यानी कि फाइल का हमने ऑप्शन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम होम में डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में जो ऑप्शंस हैं वो होम से संबंधित हैं, तो हम उन्हें किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग होम का किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम फाइल नाम पे लाते हैं। ब्लैंक फाइल आपको पता है किस तरह से आती है। इसके बाद होम में बहुत ही इजी तरीके से दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी ऑप्शन का प्रॉपर ध्यान दें और ध्यान से सुने कि किस तरह से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से आपको विजुअलाइज हो रहा है। देखिए, पहले हमने इसमें मैटर कुछ लिखा, आज भी पहले की तरह हमने इसमें लिख दिया, जैसे डेटा इज द मोस्ट कॉमन माफ कीजिएगा, हमने मैटर लिखा। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम प्रयोग कैसे करेंगे। जो मैं आपको बता चुका हूँ उसको रिपीट करने का भी मौका मिलेगा, मैं रिपीट करूँगा। कुछ ऑप्शन रिपीट नहीं होंगे, तो इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रत्येक मैटर को हम डिफाइन कर रहे हैं उनको हमें फीडबैक में दें, यानी कमेंट में लिखें कि कहाँ क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आप अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। दोस्तों इस पर सबसे पहले हम होम में जब जाते हैं तो होम में बेसिकली मैं आपको कॉपी पेस्ट को बताया था। इस पर सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट को कई तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर आप जो आपके माउस है, माउस के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने पर आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं वो ये है कि आप उसके साथ ही साथ तुरंत वहीं पर हमें ये पॉपअप खुलता है। ये नए 2013 से ये चीज़ आती है, इनमें अपग्रेड किया गया है कि आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप क्लिक करके तुरंत उसको इफेक्ट में ला सकते हैं, या यही ऑप्शन आपको ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कट कॉपी को हमने बताया था, तो यहाँ पे पहला कट ऑप्शन जो है ये अलग है, पहले नहीं बताया गया। मैं आज उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगला हमारा एक ट्रिक बनती है कट इसको करेंगे CTRL प्लस X, इस हम इस मैटर को कट कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट किया गया हो तो कट किया जा सकता है। अदरवाइज अंडो रिडो जो दो की हैं जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले नहीं बताया, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें दो की होती हैं, एक होता है अंडो। अंडो का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़, कंट्रोल प्लस Z है, जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं हमें नहीं चाहिए। सपोज दैट हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ है, हमें ये मैटर नहीं चाहिए, हमने उसको कट कर दिया, लेकिन कट करने पर हमें लगा कि नहीं कट नहीं करने, वापस लाना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर टॉप में दिया गया है अंडो और रिडो। पहला है अंडो जो ह्यूमन बेयर यानी कि ऑपरेटर के द्वारा या यूजर के द्वारा किए गए ऑपरेशन को उल्टा कर दे, यानी कि उसे वापस लाता है। अगर हमने हटाया है तो वो वापस लाएगा, अगर हमने लिखा है तो वो हटा देगा। इस तरह से ये अंडू जो ऑप्शन है यूज होता है। इसको हम क्लिक कर सकते हैं या हम कंट्रोल प्लस Z का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं। कंट्रोल Z प्रेस करने पर ये वापस आ जाएगा। और रिडो है जो अंडू के विपरीत कार्य करेगा, यानी कि रिडो में फिर हट जाएगा। इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन होता है। और सबसे ज़्यादा बार इसका प्रयोग भी करते हैं जब भी आप डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पर इसको अंडो और रिडो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं। कॉपी आपको बताया गया है, आप क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट करना पहले ज़रूरी होगा। बिना सिलेक्ट किए कोई चीज़ कॉपी नहीं होगी। और कॉपी करने के बाद आपसे कंट्रोल प्लस C का प्रयोग करेंगे कॉपी करने के लिए। पहले मैटर सेलेक्टेड है, अगर आपको आधा मैटर सेलेक्ट करना है तो आप आधा सेलेक्ट करें, और जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही कॉपी होगा। कंट्रोल C प्रेस करने पर या इस पर क्लिक करने पर आपको ये नकल हो जाती है, जो कि क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, यानी कि इस क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाता है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने मैटर कौन सा कॉपी किया है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख भी सकता हूँ। और अगर मुझे उसको यहाँ देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस V का प्रयोग करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैटर मैंने आधा सेलेक्ट किया था वही कॉपी होके आया है।
अगर मैं कुछ और चीज़ को कॉपी करता हूँ तो उसको भी क्लिपबोर्ड में कंट्रोल C करने पर, यानी कि मैं अगर कॉपी पर क्लिक करता हूँ तो उसको भी इस क्लिपबोर्ड में डाल दिया जाएगा। इस तरह से जब मैं पेस्ट करूँगा तो मैं किसी भी डेटा को पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से देख करके, या अगर मैं सीधे Ctrl+V करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में सबसे टॉप यानी लेटेस्ट हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करता है। यहाँ पर हम Ctrl+V करेंगे तो इस तरह से मैटर पेस्ट होता जाएगा। जितनी बार आपको पेस्ट करें उतनी बार पेस्ट होता भी जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉपी पेस्ट का आपको पहले बता चुका था, मैं रिवाइज अभी करा चुका हूँ। इसके अलावा अगला ऑप्शन है पेंटर, यानी कि फॉर्मेट पेंटर। इसका मतलब होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर कोई फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसका कलर रेड कर दिया और हम इसी को कहीं और भी देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मेटिंग वाले पर जाएंगे और वहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे। फिर हम फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन क्लिक करके पेंटर वाले को पेंट कर देंगे, जहाँ जहाँ पेंट करना है वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो सारा पेंट यानी वो कलर वहाँ भी चला जाएगा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर हमारा कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट में हमने ऑलरेडी ग्रीन कलर डाला हुआ है तो हम उसको ग्रीन भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कर रखा है और इसको सेलेक्ट कर दिया, या हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, फिर हम पेंटर ले करके कहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ भी इस तरह का जो कलर है वो आ जाएगा। अगला है दोस्तों फ़ॉन्ट के बारे में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है जो फ़ॉन्ट चेंज करेगा। दोस्तों पर ध्यान दीजिएगा, होम में जो भी ऑप्शन है इन सभी के लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आप ऑप्शन पे क्लिक करें, क्योंकि बिना ऑप्शन पे सेलेक्ट किए कोई भी ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए जैसे पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, हमने टॉप पे लाइन सेलेक्ट कर दी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट में बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आप इस लिस्ट को देखें, इसमें से आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, हिंदी वगैरह जो भी हैं या फिर इंग्लिश में जो आपको अच्छे वाले फ़ॉन्ट दिख रहे हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है, आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जितना साइज आपको देखना है आप अपना देख सकते हैं। लेकिन यही काम आप Ctrl+Shift+Greater का प्रयोग कर भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि आपको इसमें इस की का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है Ctrl+Shift+Greater का प्रयोग करके आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का ऑप्शन आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम अपने हेडिंग को या किसी डॉक्यूमेंट के मैटर को कम ज़्यादा या छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बोल्ड इटैलिक ये सब बताए गए हैं, दोबारा आप देख लीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, इससे पता लग जाएगा आपको, बहुत टफ नहीं है। अंडरलाइन में अंडरलाइन आता है, क्रॉस लाइन आती है, यहाँ पे ये दो होते हैं, इनका काम होता है अगर आपका कोई क्लास है, किसी का 12 हम लिखते हैं या 10th लिखते हैं तो TH लिखते ही वो ऊपर चला जाता है, यानी कि ये जो मैटर है हमारा ये दोस्तों क्या हो जाता है, ये TH जो है इसकी टॉप में, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आपको सबस्क्रिप्ट में कहाँ दिखाई देता है, यानी कि हम अगर ऐसा बनाना है तो हम खुद वहाँ से बना सकते हैं, या आपको कहीं पे नीचे लिखना है, आपको S2 लिखना है, इसमें 2 नीचे आ जाता है क्योंकि S जो आपको पता है साइंस में आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अगर इसको डाउन करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा ओनली और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये इस तरह का लुक के लिए इनको दिया गया है। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जो ये इंक्रीज वगैरह है, ये सिंपली हम यहाँ के थ्रू भी इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी Ctrl+ के साथ ही दिया गया है, यानी कि हमने शिफ्ट का यूज़ भी किया था, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट का यूज़ नहीं दे रहा है, ओनली Ctrl+ इंक्रीज से भी इंक्रीज हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये यूज नहीं हो रहा है। यहाँ ज़रूर दिया गया है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। कंट्रोल साइज जो है Ctrl+ लिखा हुआ है, लेकिन Ctrl+Shift जो कोई बताया है आप उसको दोबारा से यूज़ कीजिएगा, यही इंक्रीज के लिए यूज होता है। Ctrl+Shift के साथ इसको प्रेस करें और फिर डिक्रीज के लिए भी प्रेस करें। तो ये सारे दोनों के लिए एक इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये सेंटेंस के बारे में है दोस्तों। अगर सेंटेंस में आप क्या करना है, ये मैटर आपको लिखा हुआ है, इसका कोई फिक्स नहीं है, आपने सिंपल इसको टाइप कर दिया या कैप्स में लिख दिया आपने, जैसे द कंप्यूटर इज द नीड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मुझे इस मैटर को छोटा करना है या कम सिंपल सेंटेंस स्टाइल में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे इसमें सबसे ज़रूरी है सेंटेंस केस, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। जैसे दिखा रहा है तो यहाँ पे T कैपिटल आएगा, बाकी सब छोटे। इसके अलावा इस पर और ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट जो सब बहुत बेहतर है वो है कैपिटल वाला। अगर हमें हमारे पास कोई हेडिंग है तो हेडिंग में प्रत्येक शब्द का अक्षर बड़ा होता है, ऐसे में प्रत्येक शब्द का अक्षर आपका बड़ा दिख रहा है। जैसे आप द लिख रहे हैं तो T बड़ा हो गया, कंप्यूटर लिख रहे हैं तो C बड़ा हो गया, इज में I बड़ा हो गया, इस तरह से इसे कहते हैं। तो मुख्य रूप में इसका उपयोग करते हैं या फिर सेंटेंस टाइप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे इसके अलावा है
और भी ऑप्शन हैं जैसे नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम किस तरह से इस मैटर में इसको यूज़ करेंगे। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट में आएगी, आपको जैसे ऑलरेडी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है दोस्तों, इसे आप कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। हाईलाइट का प्रयोग होता है अगर हम इसको डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में येलो कलर या कोई कलर डालते हैं तो ये हाईलाइट करने के लिए होता है। इस पर ज़्यादा प्रयोग येलो कलर का ही किया जाता है। आगे ये है, ये हमारे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट में कौन सा कलर आपको चाहिए उसका आप यूज़ करें तो आपके सिलेक्टेड मैटर वो स्टाइल सेलेक्टेड ओनली है, सब पूरे पे नहीं आएगा। जो आप सेलेक्ट करोगे उसी पर ये कलर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये अगर आपके मैटर है, आप इसको देखना चाहते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनको आप इस रूप में देखना चाहते हैं तो आप आगे बुलेट्स या नंबरिंग ये पूरा इसमें आता है। पैराग्राफ सेटिंग के अंदर आता है। आपका जो पैराग्राफ होता है, जैसे यहाँ से एक पैराग्राफ है ये, इस पूरे पैराग्राफ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैराग्राफ फुल स्टॉप लगना बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग आप जब यहाँ से करते हैं तो एंड तक आप जब सेलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ स्टाइलिंग के अंतर्गत आप सिंपल सा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस पर काउंटिंग चाहिए तो काउंटिंग में एक ही माना जाएगा क्योंकि सारा पैराग्राफ एक है। और इस तरह हम पूरा मैटर सेलेक्ट करते हैं तो पूरे मैटर में ये जहाँ पर नया पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है वहाँ पर इस तरह के साइन आएंगे, या फिर आप गिनती भी इसमें लिख सकते हैं इस तरह से। और ये भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ये अगर आप एक ऑप्शन में दूसरे बड़े ऑप्शन यानी कि इसके अंदर में कोई और टॉपिक देना चाहते हैं, आप वहाँ भी इस क्रमांक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोबारा हम 1 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, अपना आप काउंटिंग स्टार्ट करेगा। इस तरह से एक 1 के अंदर दूसरा 1 आप यूज़ करते हैं तो ये इस वाली स्टाइल में आता है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, यानी आपका डॉक्यूमेंट में जो मैटर है ये भी लेफ्ट में है। आप इसको सेंटर चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे प्रेस करेंगे, यानी कि इस पर साफ लिखा हुआ आप देखिएगा, अलाइन टू लेफ्ट Ctrl+L, अलाइन टू सेंटर Ctrl+E, अलाइन टू राइट Ctrl+R। इस तरह से ये दे गए हैं। और इसके अलावा अगला है जस्टिफाइड, जो कि J Ctrl+J, यानी कि हम इसे मैटर को बराबर कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा आपको इस पैराग्राफ में कि मैटर जो राइट साइड है यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। आपको अगर अच्छी तरह से देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। तो Ctrl+J का प्रयोग भी आप सीधे कर सकते हैं। आपको जो शॉर्ट की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अलाइन लेफ्ट के लिए यूज़ करना है तो Ctrl+L का प्रयोग करें। और अलाइन राइट अगर करना है तो वहाँ साफ दिया जाता है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। बस ये है कि मैं आपको एक रिवाइज के तौर पे करा दे रहा हूँ। और R प्रेस करेंगे और अलाइन सेंटर करना है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। सेंटर के लिए इसके लिए आप Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको अलाइन जस्टिफाई करना है तो उसके लिए Ctrl+J प्रयोग करें। इस तरह से आपका ये ऑप्शन आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें कि एक दो ऑप्शन और भी हैं जो ज़रूरी हैं। वो आता है इसमें, जैसे आपको अगर इसका इंडेंट रखना है, इंडेंट आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ये जो गैप है आपका जो मार्जिन है, आप देख रहे होंगे ये मार्जिन इसे कहते हैं, ये मार्जिन होता है, इसे कहते हैं आप लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन आपको कितने पे चाहिए, उसके बीच का जो गैप है उससे हमारा जो मैटर गैप है अगर वो बढ़ाना है तो आप इंक्रीज करेंगे और घटाना है तो आप डिक्रीज करेंगे। इस तरह से हम मार्जिन को सेट करेंगे। अब इंडेंट जो होता है, ये मार्जिन के बाद का जो एरिया बचता है इसे इंडेंट कहा जाता है, यानी कि मार्जिन की लाइन के अलावा जो गैप है वो इंडेंट की गैप है। फिर इसमें आगे आता है दोस्तों, अगर आपको लाइनों में आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो गैप है, यानी कि लाइनों के बीच का गैप है, इंक्रीज करना है तो या डिक्रीज करना है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट का जो मैटर है उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, केवल मैटर जो सिलेक्टेड मैटर है उसके पीछे ही आता है, सब पे नहीं आता है। तो हमने जो सिलेक्ट कर रखा है जितना, उसी के पीछे ये एक बैकग्राउंड टाइप का कलर आएगा। आपको जो यूज़ करना है तो कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और ये फिर बाउंड्री है, अगर आप बाउंड्री देखना चाहते हैं अपने मैटर के बाहर से तो आप बाउंड्री भी चारों तरफ से लाना है या सिंगल तरफ से, इसके लिए बताता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे स्टाइल्स हैं, स्टाइल में सारा आप पूरा डॉक्यूमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। आपको कौन सी स्टाइल चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हेडिंग 1 हेडिंग 2 का ऑप्शन दिया गया है। ये और भी इसका बेहतर चर्चा करने का हमें टाइम आगे मिलेगा, लेकिन आपको फिलहाल मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट की स्टाइल को दिखाते हैं कि कौन कौन स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिकल देख करके पता लग जाएगा। बाकी जो विशेष यूज है आगे हम बताएंगे।
आगे दोस्तों फाइंड के लिए है कंट्रोल फाइंड, ये फाइंड और एडवांस फाइंड गो टू के लिए यूज किया गया है, जिसमें हम ढूंढते हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है इसमें नहीं है, कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करेंगे। आपको पहले ही यहाँ पे एक की तौर पे फाइंड का प्रयोग करने के लिए बता दें कि CTRL प्लस F का प्रयोग करेंगे फाइंड के लिए। और एक होता है रिप्लेस, इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस H का प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ अगर हमें रिप्लेस करनी है, ढूंढनी है, तो कंट्रोल F से हम ढूंढ रहे हैं। जैसे मुझे ढूंढना है इसमें कि इस डॉक्यूमेंट में थिंग या कॉमन कुछ लिखा है तो कहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से हमें जहाँ कॉमन लिखा है सब जगह सेलेक्ट कर रहा है। आप उसको आगे पीछे भी ढूंढ सकते हैं, इसे क्लिक करके यहाँ पे जाएँ, ऊपर नीचे ढूंढें कहाँ कहाँ है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कॉमन वर्ड लिखा है इसको हम चेंज करके कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन वर्ड जो लिखा है वो ढूंढ लिया, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस H का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करके कंट्रोल प्लस H का प्रयोग करेंगे तो आपके सामने कॉमन वर्ड भी आएगा और साथ में दूसरा, यानी कि आप कॉमन को किस में बदल, रिप्लेस विद, आप किस पे बदलना चाहते हैं। ऊपर तो कॉमन है, इसको बनाना क्या है, आपने कहा यहाँ पे बनाना है कॉमन को सिंपल, तो आप सिंपल लिख दीजिएगा और फिर रिप्लेस एक एक करके करना है तो एक एक करके रिप्लेस करेगा, और सारे एक साथ करने हैं तो सारे एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद ऊपर सेलेक्ट जो हुआ है मैं स्पेस भी सिलेक्ट हो रखा है, लेकिन स्पेस नहीं है इसलिए स्पेस भी लाओ ताकि गैप बना रहेगा, और रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। इस तरह से 21 वर्ड्स हमारे रिप्लेस हो चुके हैं जिनमें सिंपल का प्रयोग हो चुका है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो रिप्लेस और इनका प्रयोग किया गया है। बाकी सेलेक्ट के लिए है, इनमें खास कुछ ऑप्शन ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये है आपका सेलेक्ट ऑल के लिए, आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये होता है ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आप खाली चित्रों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सब क्लिक करके चित्रों को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई चित्र आपने ला रखे तो। और अगला ऑप्शन इसमें आता है ये जो इसे आप कहते हैं सेलेक्ट ऑल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि अगर यहाँ मैंने रेड वाला मैटर सेलेक्ट कर रखा है तो रेड से संबंधित जो भी मैटर है, यानी कि जो भी जो मैटर आपका रेड है उसी को केवल सेलेक्ट करेगा, इसे बोलते हैं सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये जहाँ जहाँ सेम फॉर्मेटिंग है वहाँ यूज कर रहा है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ नीचे रेड सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो रेड है, रेड ही नहीं बल्कि फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा है, तो ये सब चीज़ें रीड करता है, कितनी फॉर्मेटिंग्स है उन सबको रीड करता है, और वैसी फॉर्मेटिंग जहाँ होगा उनको सेलेक्ट करने का काम करता है। इस तरह से आपका होम पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे, आपने ध्यान टाइम दिया, और आगे भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।